झारखंड के साहेबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र अंतर्गत संस्थाली मोमिन टोला के समीप एक पुराने बंद घर के पास से आदिवासी आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय की महिला रबिया पहाड़िन का छत बिछत शव बरामद किया गया है। इसी कड़ी में पूरे झारखंड में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। वहीं राजधानी रांची में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार का विरोध भी जताया जा रहा है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा रांची महानगर जिला द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला भी फूका गया और साथ ही विरोध प्रदर्शन भी किया गया। मौके पर भाजपा के विधायक सीपी सिंह ने हेमंत सरकार की कानून व्यवस्था पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सिर्फ मर्डर नहीं बल्कि लव जिहाद का मामला है। साथ ही उन्होंने झारखंड में कानून व्यवस्था और मुख्यमंत्री पर भी सवालिया निशान खड़ा किया है। देखिए, झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर का जो स्थिति है बद से बदतर है और ये पहली कोई हत्या नहीं हुई है। अंतर सिर्फ ये है कि ये लव जिहाद का मामला है और एक अनुसूचित जनजाति पहाड़िया समुदाय की लड़की के साथ जिस प्रकार से शादी करके और फिर उसके 10 टुकड़े किए गए हैं वो दिल्ली की याद दिला रही है। लेकिन इस तरह की हत्याएं तो रोज़ हो रही है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है और झारखंड सरकार जिसके मुखिया हेमंत सोरेन जी है, जिनके नेतृत्व में ये महागठबंधन की सरकार चल रही है, ये तुष्टीकरण की नीति पर इतने आमादा हैं कि इनके कानों पर जूं नहीं रेंगता है और यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं हो रही है। आपने सुना होगा कि साहब इन्होंने पुलिस को आदेश दिया है कि कोई भी गोवंश की तस्करी करने वालों को गाड़ी को मत रोकिए। इसका मतलब गौ हत्या पर जो प्रतिबंध लगाने का काम पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार ने किया था उसको धत्ता बताते हुए अब तो ये मनोबल ये कसाईयों का बढ़ेगा। गौ हत्या दिन दहाड़े हो रही है, आप कहीं भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है और अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। मैं यही कहूँगा कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदले। वहीं महिलाओं में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां भाजपा महिला मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूका गया, जहां महिलाओं ने झारखंड में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीरता से अपनी बातें रखी। साथ ही आरोपी को सख्त से सख्त सजा की पैरवी करते हुए फांसी की मांग की है। हमारे झारखंड में जिस तरह से लव जिहाद के मामले हो रहे हैं, इन सब के पीछे जो लोग विशेष समुदाय के लोग ऐसा कर रहे हैं, एक ही मकसद है जमीन को कब्जा में करना और जमीन को कब्जा में करने के लिए ऐसे बहनों को टारगेट कर रहे हैं जो अनुसूचित जनजाति के पहाड़िया हमारी बहनें हैं। और इस घटना पे हमारे राज्य के मुखिया ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है कि प्रधानमंत्री जी क्या इस्तीफा दे दिए। हम प्रधानमंत्री जी की मैं बात नहीं करूंगी अभी, क्योंकि ये झारखंड की घटना है और वो इस तरह से बोलकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि आपको आपके राज्य की बहन बेटी बहुओं की सुरक्षा की जिम्मा आपके कंधों पर है, इसीलिए सत्ता में बैठाया गया है। आप इस तरह का बोलकर पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। आरोपी जो है क्या सजा की मांग कर रहे हैं उसके लिए? आरोपी को फांसी हो या इनकाउंटर कर दिया जाए, जिस तरह से यूपी सरकार में योगी सरकार कर रही है कि सीधा अपराधियों को एनकाउंटर कर दी जा रही है, तो झारखंड में भी अगर इस तरह की फैसले आने लगेंगे, एनकाउंटर कर दिया जाए या फांसी हो, मुझे लगता है कि जितने भी ट्रायल केसेज है उसमें से अभी तक एक भी केसेज को फैसला सुनाने का कार्य ये राज्य सरकार नहीं किया। इसलिए भी कानून का भय नहीं है, तो लगातार वृद्धि हो रही है अपराधों में। तो हेमंत सोरेन जी, एक बार हम लोग अपने माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि आपकी सरकार तो पूरी तरह से विफल है और निकम्मी हो चुकी है। साहेबगंज की जो घटना है, ये घटना का तरीका है जो आप दिल्ली से कंपेयर कर रहे हैं, जो 35 टुकड़े हुए थे, लेकिन साहेबगंज में इससे विभत्स घटना हो चुकी है। आप देखेंगे कि जो हमारे संरक्षिका थी रूपा तिर्की को, उनको मार के टांग दिया गया, जिसको आत्महत्या का रूप दिया गया। उसमें भी बहुत सारे एविडेंस और केसेस थे जिसका खुलासा नहीं हुआ। उसके बाद भी
पेट्रोल से जला के छिड़कने की। उसके बाद देखेंगे डाइन विसायन की 5000 से ऊपर के तथ्य जो कि यहाँ पे दर्ज है। और उसके अलावा जो पता नहीं है हमारे समाज में कि कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो अभी समाज में सामने नहीं आई। तो रफ्तार से देखेंगे तो दिल्ली से ज़्यादा, एक समय बोला जाता था कि दिल्ली का रेशियो, अभी हम देखेंगे झारखंड में जो 3 सालों से हमारी रेशियो जिस रफ्तार से बढ़ी है, मुझे नहीं लगता है कि राज्य के किसी भी देश के राज्य में इस तरह से महिलाओं की घटना में लगातार वृद्धि होती जा रही है। और हमारा वर्तमान सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ महिला के इन मुद्दों की सुरक्षा की बात करे, उन मुद्दों को जितना नकारा साबित किया है उतना किसी राज्य में आप नहीं देखेंगे, चाहे वो सरकार हमारी है या नहीं है। यह एक मानसिकता हो गई है यहाँ की वर्तमान सरकार की, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की आत्मरक्षा, महिलाओं के बढ़ते केस, उनको ना देखते हुए उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बार बार बोली जाती है कि आंकड़ों के हिसाब से हम लोग आधी आबादी हैं। तो उनको ये भी समझना चाहिए कि जिन महिलाएं, खासकर मैं हेमंत सरकार जी से अपील करना चाहती हूँ कि जो वो बोलते हैं कि मैं आदिवासी का रक्षक हूँ, संरक्षक हूँ, हमारी माँ बहनें हैं, तो आप रेशियो देखेंगे तो ज़्यादातर केसेस 60% केसेस हमारी आदिवासी बहनों के साथ हुआ। उसमें भी ये उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। और हम लोग सारे आक्रोश में हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं और हमेशा विरोध करते रहेंगे वर्तमान सरकार के खिलाफ। हम महिला होने के नाते मैं यही चाहती हूँ कि उन्हें फांसी की सज़ा हो। इससे कम तो और कुछ सज़ा होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बढ़ते अपराध में ये लगाम लगाने के लिए काफ़ी है। ऐसे लोगों को चौराहे पे खड़े होकर और उसके परिवार के सामने उसे फांसी की सज़ा दी जाए या गोली मारी जाए, ताकि ये घटना रुके। जब तक ऐसी घटनाओं को रोकना है तो ऐसा कदम सरकार को उठानी पड़ेगी, तभी हम लोग राहत की जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने भी इस घटना की निंदा की है, मगर साफ कहा कि सरकार विकासशील है। वहीं पुलिस प्रशासन को सतर्क होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के इस रवैये से सरकार पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अगर प्रशासन विकासशील सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहती है तो यह सही बात नहीं है। साहबगंज की घटना बिल्कुल दुखद घटना है और यह मानवता और इंसानियत को भी शर्मसार करने वाली घटना है। और प्रशासन भी संजीदगी बरतनी चाहिए, क्योंकि लगातार संथाल परगना में इस तरह की घटनाएं घट रही है। तो हमें यह लगता है कि संथाल परगना के प्रशासन, चाहे वो साहबगंज के हों, दुमका के हों, कम से कम ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए प्रशासन को कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। इस राज्य में संवेदनशील सरकारें चल रही है और स्वाभाविक तौर पे प्रशासन को भी संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। हमें यह लगता है कि इस तरह की घटना से कहीं ना कहीं सरकार के विकासशील चेहरे पर एक प्रश्न खड़ा होता है, और अगर प्रशासन सरकार के विकासशील चेहरे पे प्रश्न खड़ा करने को तैयार है तो यह बहुत ही दुखद बात है। और स्वाभाविक तौर पे संथाल परगना के प्रशासन को इसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी होगी।